सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा बहुत सहज। और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं। बहुत सरल, बड़ी सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर शिव भक्त सरल होते हैं, बहुत सरल, सहज। ब्रह्मचित्त बहुत सहज। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहां से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, यहाँ से पानी बहकर जाता है। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है, उसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया। प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया, और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, और अथक करने प्रयास किया, बहुत कभी प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा, मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मोनिका शर्मा दिल्ली से आपकी श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, एक बेलपत्र ले आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है क्या साथ में? आओ आओ आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए, और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया।
फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल पे नहीं आई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। और गुरुदेव मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने वो ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं। मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे ला कर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूँ। ये मेरे बाबा की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुण बनाते हैं। बाबा मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी की कथा को यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत प्रबल है तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता है। और अगर भरोसा है, विश्वास है तो वो आए। अपने भरोसे को जितना दृढ़ बना सकते हो उतना दृढ़ बना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो। ये शिव सत्य है।
आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आए। शिव को अपने नजदीक में शंकर जितना बन सके सेवा, जितना बन सके। अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, इस मन भगवान शिव में लगाने का प्रयास। ये पानी की बोतल 60 रुपए की, 80 रुपए की, 10 रुपए की चीज गजब। एक पार्किंग 300 रुपए की गजब। क्या है? आटे में नमक के बराबर अगर आप रोटी पकाएंगे तो स्वाद आएगा। और आगामी जितनी भी कथाएं हैं, आगे जितनी कथाएं, चाहे सोलापुर हो, चाहे कमलेश्वर हो, चाहे हमारी गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं तो निवेदन है करवत हाथ जोड़कर कि प्रयास करिए कि शिव भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इनकी सेवा में जितना लग सकते हो उतना लगे। शंकर के भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इतना ध्यान रखें। आगे की जितनी कथा उन सबको हम सूचना देना चाहते हैं। प्रयास करिए। प्रयास। ये बड़े भोले हैं। यहाँ जितने भक्त आए ना, ये कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, धनपति नहीं है। जो करोड़पति उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। जो करोड़पति है उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। ये तपती हुई धूप में बैसाख के महीने में पानी की बोतल लेकर छोटे छोटे बच्चों को गोदी में टांग कर अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए अपनी जितना बने शरीर से उतना सेवा करना। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहाँ शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोलो जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, तो स्थान शंकर के मंदिर के बना दो। तो जिसको हमको साफ करना है तो और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर दो स्थान बनाने। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करें। और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है
उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन भर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ। और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि ना? तो वो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए, और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए और मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा मेरी नैया का मेरी नैया इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास। ब्रह्मचित्त शिव भक्त शंकर का वो वरदानी भक्त शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम है। जब कोई नहीं आया तब वो अंत समय में मेरा भगवान देव महादेव
मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव। एक पत्र यामिनी साहू, पिता श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खेरी साहू, ग्राम अरसताराई, अरसतराई। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, ठीक है। जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यामिनी साहू, श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम देश देश देश, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है बेटा, हाथ हिलाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सन 2022 में मेरी में 2020 में मेरी बच्चादानी में गठान हो गई थी। बहुत परेशान थी, डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चादानी में गठान बताई। फिर मेरी माँ की, मेरी मम्मी की जो सहेली है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने गठान का बोला है और ऑपरेशन का बोला है, तो एक काम करो कि तुम शंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। हर दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ नंदी के पास से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया हुआ फल। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 22 दिन के बाद में 2020 में गठान हुई, जो कि उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक लगातार चलता रहा और वो गठान नहीं गली। तब 2024 में फिर हमने जब आपके मुख से कथा का स्मरण करा, जो हमारे रिश्तेदार ने बताया, पड़ोसन ने बताया, तब हमने उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा और भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधियां भी खाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब दूसरी बार जब हमारी जांच हुई तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि गठान नहीं है, गठान गल चुका। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मैं पीछे पूरी जांच की फोटो लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है। एक बच्चा बैठा, बिसेन कुमार साहू, पिता अनिल कुमार साहू, माता श्रीमती अमृता बाई साहू, ग्राम कोकड़ी नारी, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी है। कहीं बैठे हो, हाथ हिलाइए। लिया इस बच्चे को, लिया। बचपन से ही नेत्रहीन हूं गुरुदेव, मेरी बचपन से आंखें नहीं हैं। मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा,
केवल आपकी कथा सुनता हूँ, इसलिए एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और आपको अपने गले लगाना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरी आंखें बचपन से नहीं है, मेरी उम्र 14 वर्ष है। अभी शासकीय दृष्टि श्रवण बदितार्थ स्कूल में पटपुरेन रायपुर के अंदर मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गुरुदेव, अभी मैंने 6वीं कक्षा में पढ़ाई करते करते एक ग्रेड में पास किया है, आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने रायपुर, मुंबई, चेन्नई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि इस बच्चे की आंख में रोशनी कभी नहीं आई। मैं बहुत दुखी हुआ, मेरे माता पिता निराश हो गए। गुरुदेव, 2021 में 22 में आपका कथा शिव महापुराण की सुनना प्रारंभ किया है। गुरुदेव, 21-22 से कथा सुन रहा हूँ। गुरुजी, 2 बार पशुपति व्रत कर चुका हूँ और रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव, जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपनी आंखों में लगाता हूँ। पहले मेरी आंख में अंधेरा ही अंधेरा था, पर जब से मैंने आंख में जल लगाना चालू करा, मेरी आंख में थोड़ा उजाला आया है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, पहले मुझे अंधेरा दिखता था, अब मेरी आंख में उजाला सा दिख रहा है। गुरुदेव, मैं अगर आपको एक बार व्यासपीठ पर आ जाऊंगा ना, आपको छू लूंगा, तो मेरा विश्वास है कि मेरी आंख जल्दी आएगी। शिव तत्व शंभु लाइन अच्छी लिखी है बच्चे ने, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे। भोले बाबा दया करना, मेरे बाबा दया करना, मेरे बाबा दया मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ मारे पसारे, अपने लगा लो राजा उठा लो भूले अपने अभी तो हटा लो, गिर जा रहे हो उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ हमारे पसारे, अपने से लगा लो राजा शिव कथा करते हैं, आप दिल से उसे दिल से। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, किसी को खाली नहीं रखा उसने। आप और हम सब मेरे शंकर की औलाद हैं, हमारा बाप है, हमारा शिव। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रख सकता, ये भरोसा। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं, ये भरोसा अपने भीतर जागृत करें, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। शिव को पहचानने के लिए नेत्र बहुत जरूरी है। और भीतर के जो नेत्र होते हैं वो शंकर को पहचानना है। तो बच्चे ने लिखा, मैंने शिव को नहीं देखा है, पर मेरा मन कहता है कि शिव पुराण और शिव से कम नहीं है। शंकर को पहचान के नेत्र चाहिए। ब्रह्मचित्त तू काया है, किसको नहीं आता तू? तकलीफ किसको नहीं आती? कष्ट किसको नहीं? एक टीवी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना
इतना इसको और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवादिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है। कोई दुख नहीं काट सकता, दुख तो केवल महादेव काट सकता है। शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी शनि की दृष्टि नहीं। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मेरा नाम धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हमारी शादी को कई साल निकल गए, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। फिर हमने डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि आपके बच्चेदानी में गठान है। और फिर हमने उस गांठ को ठीक करने के लिए बहुत इलाज करवाया, फिर भी गांठ ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, फिर हम लोग अपने फैमिली के साथ 18 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। फिर वहां से हमको रुद्राक्ष मिला, फिर वहां से घर आए, फिर उस रुद्राक्ष को रात भर तांबे के लोटे में डुबा कर रखते, फिर उस पानी को सुबह भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ किया। गुरुदेव, आपके बताए हुए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कुछ ही महीने बाद उसका प्रयोग दोबारा किया। गुरुदेव, धीरे धीरे मेरे बच्चेदानी में जो गठान थी वो गलती चली गई, और 3 महीने में भोलेनाथ जरूर सुनेंगे, ये सोचकर मैं बाबा का उपाय करती रही। बाबा भोलेनाथ ने सुन लिया, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरे गर्भाशय में डॉक्टर ने कहा था गठान है, गठान के कारण तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, गठान का पहले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हें संतान का सुख होगा। दूसरी बार जांच में मेरे गर्भ में जो गठान थी वो गल गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ढेर गया। 5/12/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। धनेश्वरी कुमरे, पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन। अगर कहीं बैठी हो हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु हो, वचन दिया, और वचन क्या दिया, वचन क्या प्रदान किया। वचन क्या प्रदान किया।
किसी घर की नारी, स्त्री, महिला, बेटी, परिवार से कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके पूरे परिवार पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है। वो घर हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी मैं दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी दया शिव चक्रवर्ती है। जैसे शनि ने दृष्टि हटाई, धर्म पत्नी वापिस आ गई, बच्चे वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा दुख का समय रहता है, वो दुख का समय जैसे जैसे कट जाता है वैसे वैसे हमारा जीवन में फिर वही सुख आना प्रारंभ हो। हमें घबराना नहीं, हमें दुख की घड़ी में कभी घबराना कभी नहीं। थोड़ा दुख आया है ना, बाबा अच्छा। हमने एक कथा में अभी पहले कहा था, बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा है। बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, बाबा है। दुख की घड़ी हो ना, और दुख को भी अगर डराना है, दुख को भी डराना है तो कह दिया करो बाबा आएगा। और जब वो बाबा आएगा मेरा दुख सारा कट जाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर। थोड़ा समय लगे, थोड़ा। एक बेटी ने पत्र में लिखा है 8 लाख का कर्जा था, बेटी पत्र में लिख रही 8 लाख का कर्जा, और उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा जिसमें लिखा था। वो अगर बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, पत्र ढूंढेंगे समय लगेगा। एक बेटी ने लिखा 8 लाख का कर्जा, ना परिवार, ना कुटुंब, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, कोई साथ नहीं। आपने कहा था शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करो, शिव जी के मंदिर में बुआरी काटना चालू करो। अब पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा। देखिए केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो मिल गई, हाथ हिला होगा। कहीं बैठी हो आपकी श्री शिवाय नमस्ते, अजावित बेलपत्र ले जाना। केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूं। गुरुदेव 8 लाख का कर्जा हो गया, कोई साथ नहीं थी, सबने साथ छोड़ दिया। मेरे पति बड़े परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और आपने बट वृक्ष का उपाय बताया कि बड़ के पेड़ की जड़ को लाकर उसको पूजन वाले स्थान पर रखना था, जो हमने किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बुआरी लगाती, मंदिर को साफ कर देती, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर देती। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने
8 लाख के कर्जे को धीरे धीरे लाकर 2.5 लाख पर छोड़ दिया और 2.5 लाख से कर्जे को 0 पर लाकर छोड़ दिया। आज मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो चुका हूं। मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गया। मेरे शिव हैं। कहां से धन आया, कैसे दिला गया, बाबा जानता है। मैं सत्य कहती हूँ, जब कुबेरेश्वर महादेव हाथ पकड़ता है ना गुरुजी, शिव तो दुनिया मेरा कोई नहीं जो। गंगा जी के जल से श्रीनानंद कार्तिकेय का जन्म होता है। गंगा जी के जल से श्रीनानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। 6 रूप में कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे। तो माता ने कर्तिकाओं को दे दिया। कर्तिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय जी के प्रागट्य का कारण, कार्तिकेय जी के प्रकट होने का केवल एक कारण है, तारकासुर का वध, तारकासुर का अंत। अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गवा दी। अहम में, अभिमतता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी। तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाओगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम जम के बोलो जरा, जम जम। गाय। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं दी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, अब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुट छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुट काहे के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सियोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुट छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं और बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगा कर बैठिए। यहाँ पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे हैं पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पाँव साथ नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ भूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचे कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे 1 लोटा पानी पिलाने के लिए,
तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन अपने जीवन में पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे। किन्नर अखाड़े से भी कुछ बहनें आई हैं, किन्नर अखाड़े से भी कुछ जीजी आई हैं। 2 दिवसीय कथा का उड़ाना जब सभी भक्तों को हर हर महादेव साधन जैसे के श्री शिवा के लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने पंचम दिवस की कथा श्रवण करी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है